नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम फिर दोबारा से आज एक बार उपस्थित है नवीन जैन जी के पास और रोहतक में हरियाणा राज्य के। नवीन जैन जी आजकल सरकार की गले की हड्डी बने हुए हैं, यानी कि हर चीज़ को लेके ये लोगों के साथ दिखाई देते हैं और साथ साथ नहीं, आजकल तो ये बारात लेके भी चल पड़ते हैं बूढ़ों की। और अभी आने वाले समय में बुढ़ावा पेंशन नहीं बनी है तो इन्होंने बयान दिया है कि गोबर के उपले लेके हम खट्टर साहब के निवास स्थान कुबेर कुटी में पहुंचेंगे, वहां पे गोबर के उपले भेंट करेंगे और पूरा हरियाणा के बुज़ुर्गों को साथ लेके ये भी बातचीत करेंगे। और नवीन जैन जी वो शख्स हैं जो लगभग हरियाणा में एक नहीं 200 नहीं, एक नहीं 2000 नहीं, लगभग हजारों लोगों की पेंशन कट चुकी थी और वो मर्त घोषित कर दिए गए थे कागज़ों में, लेकिन फ़िलहाल वो जिंदा हैं। बहुत ऐसे गांव में 50-50, 100-100 आदमी, 500-500, हज़ार-हज़ार नवीन जैन सिंह के साथ जिंदा देखे हैं और उन्होंने एक टाइटल भी दिया था कि भूतों के साथ नवीन जैन परलोक में पहुँचे। तो इस तरह के कई स्लोगन पड़े। और एक बात ये भी पूछेंगे, इन्होंने कहा कि रावण को नहीं जलाएंगे, यानी कि ये भी पूछेंगे क्यों नहीं जलाना चाहिए। इन्होंने ये भी एक रावण के पुतले के साथ, फरसे के साथ, हमने एक वो वीडियो देखी तो उसमें भी ये कहते नज़र आ रहे थे। और भी कई बातचीत करेंगे नवीन जैन जिनसे। नवीन जैन जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। राम राम भाई, सारा ने दर्शका ने भी, आपके ने आपने भी। नवीन जैन जी, सबसे पहले बातचीत करें बुज़ुर्गों की पेंशन की। तो बुज़ुर्ग पूरे हरियाणा के देख रहे हैं। आपने कहा कि कुछ बुज़ुर्ग मरे हुए दिखा रखे, जो आपने दर पर चलते गए तो ये तो आंकड़ा काफ़ी लंबा। देखो, यो जो आंकड़ा है भाई, यो आंकड़ा मेरा नहीं, सरकार का है। 2.25 लाख का तो सरकार का है। ये तो उनका है जिनके साथ फैमिली आईडी के नाम पे या किसी इनकम के नाम पे कोई विधवा का पति दिखा दिया, किसी को सरकारी कर्मचारी, किसी को फौजी दिखा दिया। अलग अलग तरीके से अलग अलग समस्या सरकार मान रही है। तो कि हाँ हुई है, पहले नहीं मान रही थी, मान रही है। लेकिन 60 साल से ऊपर जो सरकार ये कहती कटाका उठेगा 60 साल का होते हैं, तो 60 साल तो ऊपर के 2 लाख और बुजुर्ग, तो करीब 5 लाख ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के अंदर पेंशन के नाम पर, चाहे उसमें बुढ़ापा पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन या जो नई बननी है, उससे प्रभावित है। और हम तो यही कह रहे हैं यार, बूढ़ा की बुद्धवा लेके कित जाओगे, बूढ़ों की बुद्धवा मत लो सरकार। खट्टर साहब को हम तो यही कह रहे हैं। और अभी इन्होंने पोर्ट खोले भी हैं, लोगों की बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है कब नहीं बन रही है, बन रही है। लेकिन जिस युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, हमने ये इसलिए कहा है कि भाई दिवाली तक का टाइम है कि तुम्हारे बूढ़ा की भी दिवाली बढ़िया राना मिल जाएगी, और ना फिर थारी भी काली दिवाली मनाओगे। हम तो यही बात कहे हैं। और जैन जी, एक मिनट में रोकना चाहूँगा। आपने कहा दिवाली तक, यानी कि बहुत स्लो गति पे काम चल रहा है। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और सभी बुजुर्ग देख रहे हैं ऑफिसों में किस तरह के सरकारी ऑफिसों में काम होता है। तो दिवाली तक बनना तो थोड़ा सा असंभव लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सरकारी जो बाबू होते हैं उनका लेट लतीफ़ी, उनका काम करने का रवैया बहुत लचीला होता है। फिर इस समय क्या है, युद्ध स्तर पर काम करवाओ सरकार द्वारा। आदमी में कमी है, कर्मचारी कमी, क्या है कमी है, या सरकार ने को है भाई हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बढ़ाओगे। देखो मेन चीज़ होती है एक टाइम बाउंड। सरकार जब ये कहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ तक इस दिन तक बन जाएंगी तो ठीक है। दिवाली का गिफ्ट है मुख्यमंत्री साहब को, हर जिले से बढ़िया कितना हलवाई बढ़िया है, मिठाइयाँ कितना रसगुल्ला का है, कितना जलेबियाँ, कितना किम, पूरे हरियाणा में बढ़िया बढ़िया जगह पे मिठाई मिल रहे हैं। वे सारी मिठाई हरियाणा की इकट्ठी करके मुख्यमंत्री साहब के घर पे पहुँचवा देंगे हम। और ना तो फिर भाई अपना सिद्ध देसी गागा शुद्ध गोबर के गोशे मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे दिवाली पे गिफ्ट। गोबर गिफ्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। को तो अपनी जो कबीर कुटीर नाम लिख रखा है, काम तो है ही नहीं, कबीर वाले तो काम है नहीं, कबीर संत कबीर के तो अलग बात है। तो इसलिए होश का है गाँव के गोबर तो अगर जो बढ़िया धूमनी दामनी करो घर में तो शुद्ध बुद्धि आओगी। मुख्यमंत्री साहब ने, उसके स्टाफ ने, सब ने शुद्ध बुद्धि आओगी। और हम तो यही कह रहे हैं भाई देखो बूढ़े हैं, बूढ़ा ने दुखी होने कौन आते हैं, ये चाहे क्या मैं कर लियो। और मैं तो सब नौजवान तो सारे संगठन तो सारी पार्टियां तो भी कहूँ, अगर घर घर में गांव गांव में और कितनी समस्या है, लाखों बूढ़े दुखी हो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, आस तोड़ के घर बैठ लिए, दिन तो बेरा नहीं, दिन बाट में बैठे कर आ जाएगी आ जाएगी।
लेकिन ये जो अगर मरेवाड़ी गया था एक दिन 96 साल की बुढ़िया है यार, अग्रवाल समाजता है, नुगा हराना बढ़िया तो बड़े शेठ हुए, धरना शेठ हुए, फलाना ते खड़ा, वो तो बहुत गरीब, उसका छोरा है बेचारा, उसकी बहू मर रही है, उसकी जो बेटी है उसका पति मर रहा है, वह खुद 96 साल की है, उसकी पेंशन काट रखी है, वो चाय की दुकान पे वो छोरा उकर है। तो ऐसा थोड़ी है ये वो मैं तने को उड़े मना बेरा गया, मैं उड़े 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 पड़ोस वाला ने फोन करा मेरे दौरे, तो मैं तो गया उड़े थे। लेकिन मैं सरकार और सिस्टम के अलावा समाज से भी सवाल है। जब आपको ये पता कि आपके आसपास आपके समाज का या दूसरे किसी भी समाज का इंसान तो है ना, उसकी जब आप हेल्प नहीं कर सकते इतनी भी, तो फिर तो डूब मरने का काम है भाई साहब जी। नवीन जैन जी, अच्छा अब जैसे पेंशन नहीं बन पाती है तो आपने टारगेट रखा है कि गोबर के उपले लेके आप कुबेर कोठी पहुंचोगे आप, हमारे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, तो क्या तादाद होगी, कितनी तादाद में जाएंगे, यानी कि पूरे हरियाणा के बुजुर्ग? मेरे दौर तादाद वादा ना, मैं मेरे गले 4 आदमी भाई, अपने दौर फालतू सिस्टम है को ना, वो तो जब जो टाइम पे जो आ जाओ ना आवे, अपने दौर तादाद ने, मेरे दौर फौज थोड़ी है, पहुंचा देंगे, 20 माध्यम है, क्यों करे आप देख लियो। अब हम मिठाई भेजेंगे, चाहे गोशे भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, और ये भेजना इसलिए ज़रूरी हो गया है अगर भाई बुजुर्ग हैं उनको दुखी ना करा जा, और हमने कोई मतलब ना, मेरा कोई पॉलिटिकल नौबत क्यों आई है, इतने लोगों के पेंशन काट दी जाते हैं, मरे हुए दिखा दिए जाते हैं, ये नौबत क्यों आई ऐसा करने की, मतलब वजह ये सरकार तो बुझ लो लंबा साहब, मेरे तो क्या थे बुझो मैंने, क्या पैसे बचाने चाहते थे? और क्यों उसका है, जब इतने हजारों लाखों लोगों इस चीज से परेशान हैं, 8 महीने तक, कोई 1 साल तक, कोई 10 महीने तक, कोई 6 महीने तक, तो कुछ ना कुछ तो मामला है, ऐसी बात तो नहीं। लाखों लोग जब वो हैं, ये भी क्या है, टेक्निकल फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, अरे टेक्निकल फॉल्ट है, 1 या 2 या 10 या 1 या 2 हज़ार में हो सकता था, 5 लाख 10 लाख, हाँ अच्छी बात करो हो, लाखा तादाद पहुंच रही है, तो हमने तो भाई नंबर दे रहा है ना जो भी है ना, यो हम तो नहीं टाइम बाउंड में ठीक करो, और जिनकी पाछली रुक रही है सारा की आनी चाहिए, नो नहीं बहुत से लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितना की भी पाछे रुक रही है उन लोगों का भी कहूँ कति चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी दवाऊंगा कति सारी अलग में तो काट लाओगे, चिंता मत करियो। अरे यो नंबर है, यो इब्बा अपना दादा जिंदा है और सरकार का फूफा जिंदा है, यो रहा 70 27 811 811, फिर नोट कर लो 70 27 811 811, इस पर फोन मिला लियो, जो ना बने था किसी की हम बनवाओगे। ये आपका टोल फ्री नंबर है, ये आपका टोल ये नंबर है हमारे, तो भाई हम तो जितनी कोशिश हो उसका भाई उसकी, ये नवीन जैन का नंबर है, देख लिए 70 27 811 811। अगर पेंशन नहीं बनती है तो ये टोल फ्री नंबर नवीन जैन ने जारी कर रखा है बुजुर्गों के लिए, और जो विडो हैं उनके लिए, जो मान सम्मान जो के लिए जो पेंशन मिलती थी, जो देवीलाल ने शुरू की थी, उसके लिए इन्होंने ये नंबर जारी किया है। और उधर प्रसार इधर प्रसार, साथ में मूसल भगत सिंह, शहीद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सारे यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए। नवीन जैन जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने ये मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री को रोहतक में लिया है, आप झटके से ही उनको आके यहाँ पे सफाई देनी, तो अच्छी बात करे, गलती कर रही है सरकार तो देगा नहीं मुख्यमंत्री के मैं राम का छोरा है, अच्छी बात करो हो, मुख्यमंत्री क्यों नहीं देगा जवाब, देने पड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब जो करे बोले आड़ देंगे, एक तो 2,500 अगले 2,500, अरे 2,500 का मामला कौन है, एक महिला कौन है, एक तो मैं भी दे दूंगा पेंशन, ले 2,500 है। सवाल ये है, और हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अभी जो है लोगों की पेंशन बढ़ भी रही है, इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा मैं, नूनानी गाला गाला ना दिया हूँ मैं, काम अच्छा करेगा तो सीधी बात है करनी भी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद से जागे, या जो धृतराष्ट्र बने हुए थे उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और वो चीज़ें शुरू हुई तब मुख्यमंत्री ने भी तो मिल लगा इसका आशीष, मुख्यमंत्री साहब ने भी तो लोग दुआ देंगे, मन मुख्यमंत्री बचाया है कि मुख्यमंत्री 100 साल जीव हमारा ना, तो बुद्ध दवा देवे मन तो न्यू आकर मुख्यमंत्री भाई खट्टर साहब 100 साल जीव हैं, इसलिए मतलब यह लड़ाई लड़ी। अगर भाई देखो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनने दुखी होना ना दें, मुख्यमंत्री साहब तो नहीं कही थी हमने, तो अगर मुख्यमंत्री साहब सीधी बात हमारे बड़े बूढ़े दुखी होंगे ना, तो सोवन तन्ने भी ना दें। नवीन जैन जी, जो आप ये काम कर रहे हैं पेंशन का, अच्छी बात है, लेकिन आप आराम से भी जा सकते थे ये चीज़ें करने के लिए। कभी आप हाथी पे बैठ के जाते हैं, कभी रथ पे बैठ के जाते हैं, कभी बुजुर्गों की बारात लेके जाते हैं अपने पगड़ी वगड़ी बाजे बाजे के साथ, कभी आप गाय भैंस बलदों को लेके जाते हैं, तो ये मतलब ये इतना करने की क्या जरूरत है?
क्या करूँ मैं, को टैंक लेके गया हूँ, तोप लेके गया हूँ, आदमी तो गए हैं हम यार, क्या बात से बताओ। आदमी ने ये आदमी क्यों, कोई अपना मोड़ बांध के चले जाओ, कोई अपना उसमें रथ में बैठ के चले जाओ, कोई बस में बैठ के चले जाओ, जिसका जिसा सूत बैठे उसा अपने तो जो भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ सांझ ने बता दिया अरे न्यू जाना है बेटा। तो सरकार को जगाने का जरिया था भाई हमारा तो जरिया यही है कि सरकार जाग जाए, और मेरा ये मानना है कि ये सरकार का काम है कि लोगों की सेवा करे, और मैं तो सरकार का काम कर रहा हूँ। अगर ये सरकार सही में सोचे तो सरकार का मुख्यमंत्री का काम कर रहा हूँ मैं तो। अगर भाई मुख्यमंत्री साहब के सामने एक समस्या है, वो पता चल रही है कि देखो ये समस्या आ रही है, विपक्ष का काम कर रहा हूँ, विपक्ष को पता चले कि हाँ ये मुद्दा है, इसको उठाओ। ये मैं क्या करूँ कि सरकार के पास चला जाओ, काम वह नहीं करे, विपक्ष के पास चला जाओ, वो मुद्दा नहीं उठावे, तो कौन होया मुर्दा? मुर्दे बूढ़े थोड़ी हुए, बूढ़े हुए मर्द, बूढ़े तो शेर दिल हैं। 100 साल के 90 साल की हमारी दादी ताई उड़े ताई चंडीगढ़ ताई मुख्यमंत्री के घर क्या गए उतर गए। अच्छी बात करो, बूढ़े क्या मैं भाई, वो तो उम्र तक कोई कहे देख भाई हाँ बूढ़ा है अलग बात है, दिल तैर मजबूती तैर क्या है ना, दम जिगर नुआ ना, जिगर होना चाहिए सिस्टम और सरकार से लड़ने के लिए। वो इन मेरे बुजुर्ग में था और है, और आगे भी रहेगा। इनके मान सम्मान के लिए जौन सी लड़ाई होगी वह लड़ेंगे हमने, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। नवीन जैन जी, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी दीवार, शशि कपूर अमिताभ बच्चन की, उसमें एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन अपनी माँ को कहता है कि इसके पास क्या है, ये तो भूखड़ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, तो आपके पास ये बैग कहाँ से आ रही है? सरकार से टक्कर ले रहे हो सरासर नवीन जैन जी, और आप ये कहाँ से, आपके पास है क्या ऐसा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ है क्या? ये जनता जानना चाहती है। ये इतनी ऊर्जा, इतना ये पावर हाउस बिजली का पीछे से पुश कौन कर रहा है? मैं बताऊंगा, मेरे पास भोलेनाथ है, मेरे पास कृष्ण भगवान है, मेरे पास भगवान परशुराम है, हनुमान है, और बाबा खाटू श्याम है। क्योंकि सुना है ना बोला हारेगा सारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम के चिल्ला का भक्ता का मतलब क्या होता है? मैं तो जितने वो क्या करूँ मैं, ये यो कोई वो ना होता कि भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, नाच लिए, गा लिए, यो को ना होता मतलब किसी का। और ये जो कितने कथावाचक इन तभी कहूँ हूँ मैं, ये नरे नचाना गाना और बताना नहीं, ये बताओ चीजों लोगों को, उनकी वीरता बताओ। भोलेनाथ का वो कराया था, भोलेनाथ की, कृष्ण भगवान की, भगवान परशुराम की, जितने भी भगवान है, भगवान हनुमान की, उनके वीरता एक किस्से बताओ। खाटू श्याम बाबा के वीरता एक किस्से बताओ। उसकी माँ ने कही थी बेटा जो हारता दिखे ना उसके साथ ज्यादा कर दिए, जो मजबूर हो, जो कमजोर हो, जो गरीब हो, उसके लिए खड़ा हुई। तो हम तो उन भगवाना न मानना है यार, उन भगवाना की उन बातों को जो असली बात है, जो काम करने की है। और यो थोड़ी है कि मैं मतलब आड़ा मंत्र मंत्र पढ़ने लग जाऊंगा, मैं आड़ा नाचने लग जाऊंगा, भजन करने लग जाऊंगा, गाना लग जाऊंगा, और मैं कहूँ फिर मैं भगत हूं ना। वो भगत नहीं, असली भगत की बात कर रहा हूं। असली भगत तो मैंने कहूँ जो कि सभी भगवान न मानने है ना, और किसी भी धर्म के न मानने हैं, कोई हो चाहे। असली काम है गरीबों की, लोगों की असहाय हैं, मुसीबत में हैं, परेशान लोग हैं, उनके साथ खड़े हो, यही है असली भक्तों का काम। और मैं तो वो काम कर रहा हूँ। और मेरे पास है इतने भगवान ना गा थे, और फिर सुभाष चंद्र बोस न माननीय आम, भगत सिंह न माननीय आम, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सब जो भी जिन्होंने बलिदान दिया ना, उन सब का हाथ अपने पास है। तो इतने मोटे मोटे हाथ और इतने लंबे लंबे हाथ, बताओ और क्या चाहिए मैंने भाई, बता। जो भी चाहिए आपकी जनता जनार्दन का, जनता का तो आशीर्वाद है, दुआ है, लेकिन मैं ना क्या करूँ मैं, जनता तो मैंने कोई दुआ मिल रहा, मैंने आशीर्वाद मिल रहा है भोलेनाथ का, ऊपर वाले का, भगवान का, बाबा कृष्ण भगवान, खाटू श्याम बाबा, भगवान परशुराम, माता रानी, सबका आशीर्वाद अपने पास। तो जनता है, जनता दे दे आशीर्वाद ठीक से ना, तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ तक भला हो जाए किसी का, बस इतना। आपने बिजली पावर हाउस में कहा था वो कमरा बंद पड़ा था, सिंचाई विभाग का, सॉरी उसमें, तो उसमें आपने काफ़ी हाव लड़ किया था, वहाँ से जो अफसर था वो भाग गया था। तो आप पे कहा था जो उस समय बात निकल के आई थी, कई जगह पढ़ा था, हमने सुनने में आया था कि आप पे एशिया एक्ट लगाया जाएगा। तो उसके बाद आप दलितों के साथ भी खड़े आए, अभी वो फोड़ रहे हैं मकान वगैरह। तो आपने कहा भाई नवीन जैन जब तक जिंदा है एक ईंट भी यहाँ से नहीं फूट सकती। तो क्या कहेंगे ये? नहीं देखो लंबा साहब, आप लड़ाई लड़ते हैं आपकी और न्याय की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि कौन किस जाति से, कौन किस बरादरी से, धर्म, क्षेत्र, भाषा क्या है। जो हक की बात है, जो न्याय की बात है, एक आदमी का, मेरे ख्याल में हर आदमी का इतना ही फर्क होता है कि न्याय की बात करें, हक की लड़ाई लड़े। वहाँ डिपार्टमेंट में उन लोगों को परेशान कर रखा था उस ऑफिसर ने, इसलिए जाकर वहाँ पे वो और लोग परेशान थे, वहाँ पे जो किसान थे वो परेशान थे। हमने जब किसाना ने कई मारते जो उड़ानिया जानिया जिनकी समस्या थी उन्होंने बताया समस्या है, हम उड़ गए, उड़ जाकर मेरा पट्टा उड़ के जो कर्मचारी हुए भी परेशान। फिर वे बोला नू है, हमने SC ST एक्ट धमकी दे ये करे उतरे। मेरा कहने का मतलब ये, मेरे दौरा यार 100 आदमी है तो 50 SC ST है मेरे दौरा है, मेरे तो अपना भाईचारा, अपना सिस्टम, अपने दोस्त ही बताऊँ मैं तो। ये SC ST के नाम पे कोई न्यू सोचक ब्लैकमेलिंग करा हुआ गलत है। और ये कोई बात नहीं, मेरे को इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन लगवा हुआ चाहे 100 केस करवा लो, मेरे पे कोई फर्क ना पड़ता। हम गलत नहीं है तो है नहीं, सीधी बात है। हम किसी चीज़ न मानते नहीं, मैं तो सबकी गलना बैठूँ उठूँ हूँ, सब न बेरा इस बात का, कोई नू थोड़ी है। मन ने जो जाना है 15 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, सब ने बेरा है। आप भाईचारे के आदमी है, पहले नंबर पर भाईचारा है अपने लिए। अपने दौरे सारी बरादरियाँ ये सब रहे हैं, इससे न कोई वो ना है। मैं तो ये बात कहूँ, जब जैसे मान लो सिंहपुरे की बात आई, सरकार घर घराना चाहो थी, वे भी तो SC के थे, दलिता के थे, कोई ना पूछे कित गए। ये फिर ये जो मेरे पे SC ST एक्ट लगवाए थे वे कित गए, फिर उड़ाते क्यों ना आए, क्यों ना। ये उड़े जो आवे हैं जरूरी थोड़ी, उड़े जो आए साथी जो आ रहे थे, जो SC समाज के थे, वो आए मेरे साथी थे, बताओ बुलाए, हम नरवे आए। लेकिन ये जो बात है झूठी राजनीति जात के नाम पे करना या और कुछ करना, मैं ये मानूँ बिल्कुल गलत है। आराम नहीं रहता क्या है भाई, सीधी बात है। दलिताएं घर की बात थी, हक की बात थी, उनने बुलाए, हमने पता चला, हम उड़ गए और जाके खड़े हुए, प्रशासन आया था, हम खड़े हुए, मार पे केस लगेगा। हक की बात है, न्याय की बात है, गरीबा की बात है यार, उसमें की बात है, उसमें कोई न्यू थोड़ी है। दलित के उड़े से किसी जगह बामण का होता, जाट का होता, बानिया, ठाकुर, गुज्जर, यादव, किसका का होता चाहिए भाई। हक की जो बात है उसके लिए हम जितनी हमारी कैपेसिटी है, गणे बड्डे तो हम देख वो है नहीं, लेकिन कोशिश यह है अगर भाई किसी के साथ गलत ना हो, हमने पेरा पाट जाए या कोई हमारे को बता दे भाई नुन्नू बात है, तो मैं इन चीज़ों में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन के नहीं कहे, अपना सीधी बात है, हमने गलत किसी के साथ करना नहीं। हम किसी चीज़ का कोई भेदभाव करते ना, हम कोई इतने बड़े आदमी को भाई हम हैं कि नवीन जयंती कुछ भी ना है, बताओ। तो हमारे साथ नवीन जयंती बने हो खास बातचीत में, और ये बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और हमेशा जनता जनार्दन के साथ, यानी कि सड़क के नेता, सड़क के मंत्री, सड़क के मुख्यमंत्री, ये एक नाम दिया गया जनता का, और ये जनता कहती है भी सड़क के मुख्यमंत्री हैं नवीन जयंत जी। तो पीछे देख लीजिए, ये टोल फ्री नंबर फिर बता देता हूँ बुजुर्गों के लिए, इन्होंने जारी किया हुआ है बाकायदा 1727 811 811। जिस बुजुर्ग की या विडो की पेंशन नहीं बन रही है, अब वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, है तो सरकार का काम, उनको करना चाहिए और उन टोल फ्री नंबर जारी भी करने चाहिए। लेकिन ये नवीन जैन ने अपने नंबर जारी कर रखे हैं, आप इनके फ़ोन करके इनसे परामर्श ले सकते हैं या इनकी सहायता ले सकते हैं। नवीन जैन जी, एक चलते चलते एक बात और जान लेता हूँ मैं, अपने रावण का मुद्दा उठाया था, तो वर्षों से 2000 5000 7000 साल हो चुके हैं, रावण जलता जा रहा है, आपने कहा कि रावण को नहीं जलाएंगे, नहीं जलने देंगे। मैं देखो नुगा रहे हैं, जब किसी चीज़ का भाई समझ की बात है, ज़रूरी है कल हमने समझना हो, आज हमने समझ आ गई हो। मैंने मेरे पास से फ़ोन आए बहुत से लोगों के, एक दशहरे पर रावण जलाना है, तो ये फ़ोन आए, मैंने सोची मंगाया यार, मैंने बात करी भाई जलाना। तब मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने सोची यार, रावण जलाने का मतलब हम एक रूटीन में, मैंने वैसे ही बैठे बैठे सोच रहा था। मैंने सोचा भाई थोड़ा हूँ ध्यान करके नहीं कहा यार आदमी, भाई रावण जलाने की क्या मेरी कैपेसिटी है, क्या मैं रावण से अच्छा आदमी हूँ? मैं देखो ना भाई, क्या रावण से कम बुराइयाँ हैं? फिर मैंने देखा कि रावण में क्या बुराई थी, मारे में क्या, मेरे में तो रावण तो फालतू पाई, तो मेरे में जब रावण तो फालतू पाई, मैं उस आदमी को कैसे जला दूंगा? हजारों साल पहले जो आदमी जा चुका है, जो जिसने राक्षस कमाए हैं, जिसने कुछ भी कमाए, सवाल ये है कि जब मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं वो तो योद्धा था यार, इतने वेद शास्त्र क्या था, हम तो कोन्या, वो तो भगवान के लिए लड़ लिया था भाई, हमारी तो कोन्या इतनी हिम्मत है,
तो जब हम जब भगवान श्री राम के जो मैंने संवाद पढ़े, अगर भगवान श्री राम ने न्यू कही अपने भाई ते अग जा कुछ सीख इस तरह शिक्षा ले ले लिया कुछ आशीर्वाद, ये श्री राम ने कह रखी हैं। मन ने ये बात कही है अक भाई ऐसा है, श्री राम भगवान जैसा चरित्र हो तो रावण को जलाओ, और नहीं तो अपनी आत्मा पर हाथ रख के फिर सोचो। यार एक बात बता, कोई भी चोर उचक्का टुच्चा नेता कुछ भी, मतलब वो जाकर वो रावण को मारेगा, तीनों को ले ये देख बोला, उन्हें तीर भी ना चलाना आता, गुलेल भी ना चला सकते, क्या ये तीर चलाओगे वे? और कोई तीर चलानी हो इतना बड़ा नेता होता, जब मैं शामी खड़ा हूँ कर ले शामी। बात ये है, मैंने लोगों को कहा कि नेताओं को मत बुलाओ, ये रावण में एक अहंकार की बुराई थी। तो अहंकार था मेरे भाई, 50-50 किलो के आदमी नेता हैं, 100 किलो का नेता, 1000 किलो का अहंकार लेके घूमे है, वो क्या तय चला होगा कि क्वालिटी है उसमें। मैंने कई लोगों से कि इनको मत बुलाओ, इनके चलाओ भाई। अगर कोई नु कहेगा हाँ जिसने बेरा, देखो मेरा मैंने बेरा है भाई साहब, आपका आपने बेरा है, कौन के नहीं है, उस कहे दूसरे किसी आदमी ना बेरा किसी का मन नहीं नेता हो। मैं तो जाना हूँ बहुत अच्छा ने, एक नंबर के लिचड़ कीचड़, हर तरह से बेईमान, हर तरह से चरित्रहीन, सब कुछ है इनके अंदर। क्यों जलाओ रावण ने? ये तो इन्हें शर्म नहीं आओगी? इनकी आत्मा मर रही हो रही हो, जला लो भाई। रावण का तीर के बेरा किसका क्यों कर घुस जाएगा, इनका बेरा भी ना पटेगा। मैं तो इसलिए कहूँ आदमी अपनी आत्मा तो न्यू देख के भाई, किसी का राम जैसा चरित्र हो तो जला लो। इस कलयुग में किसी का नहीं। राम जैसा चरित्र हो तो रावण को जला लो, वरना अपने अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। रावण में तो एक अहंकार की बुराई थी, और वो तो भोलेनाथ का भगत था, भोलेनाथ की तपस्या करके आशीर्वाद लिया था। अहंकार था, भगवान के लिए लड़ा, भगवान द्वारे उसने वो वीर गति प्राप्त हुई। तो मेरा सिर्फ ये मामना है, एक बात बता दो मैंने और कुछ छोड़ो, ये जो 20 लाख बेरोजगार बैठा रखे हैं हरियाणा में या देश में, करोड़ों बेरोजगार रावण ने कर रखे हैं। बेरोजगार रावण वैकेंसी ना निकाल रहा, अगर भाई ये वैकेंसी खाली है, अगर रावण ना निकाल रहा, किसान की फसल बर्बाद होने लग रही है, उनने मुआवजा नहीं मिलता, किसान बर्बाद होने लग, रावण ने कर दिया गे। तो किसानों को करना चाहिए, कृषि मंत्री का पुतला फूकना चाहिए। देश रोजगार नहीं दे रही सरकार, तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बढ़िया पुतला बनाओ, फूको। स्कूलों में मास्टर नहीं है तो शिक्षा मंत्री का ये एक बात है, शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है। रावण तो यार वेदा का शास्त्र आ गया था, ये 10वीं फेल आदमी, उसका मतलब इतने पढ़े लगे ज्ञानी आदमी का मारा तीर ठीक लगेगा। स्कूलों में मास्टर नहीं, अरे स्कूलों में मास्टर रावण ने रोक रखेंगे। तो स्कूलों में जब मास्टर नहीं है तो उन लोगों को शिक्षा मंत्री का पुतला जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो फिर रावण ने रोक रखी है। उन दवाई और जो जिम्मेदार है ना उसका पुतला स्वास्थ्य मंत्री का जलाओ। अनिल विज साहब का कितना बढ़िया पुतला बनाएगा बताओ, कोई प्रॉब्लम है उसमें? भाई खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों ने सुविधा नहीं मिल रही, खेल मंत्री का जलाओ। तो मैं तो ये कह रहा हूं जिससे जो रिलेटेड है, भाई आप दूसरी पार्टी के हो, विपक्ष के हो, ये हो, आपका विधायक आपकी आवाज नहीं ठा रहा, उसका जलाओ। आपका एमपी आपका नहीं ठा रहा, उसका जलाओ। अरे पुतले जलाने ने थोड़े हैं ये, रावण ने क्या बिगाड़ दिया था? रावण के क्यों पाछा लग रहे हो? न्यू बताओ। अरे भाई किसी का चरित्र राम जैसा हो तो जला लो। हम तो यही तो बात कहे हैं, मतलब लड़ने की हिम्मत कुत्ते के लिए भी नहीं, रावण का पुतला जलाओगे जाकर उड़े वीर बलवान बने क्या के भाई? मैंने ये बात कही है और मैं इस बात पे बिल्कुल अडिग हूँ, अभी भी अडिग हूँ। भाई हम तो जला नहीं सकते, मारे में तो वह क्वालिटी है नहीं, सीधी बात है। जब मारे में नहीं, हमने तो बता दी मारे, हम तो इतने अच्छे आदमी है नहीं, हम तो कोई संत महात्मा है नहीं। ये तो एक बुराई का एक वो तदार, बुराई का मतलब है आज हमें ये देखना पड़ेगा आज की बुराई क्या है, उनका जलाओ ना पुतला। आज उस बुराई के कारण क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है, वो जलाओ यार। ये मतलब ये कुछ भी, हमने पेंशन का मुद्दा उठाया, कोई भी कुछ एक कोई खवार खागो के खादो है एक, वो नु कह बोला है झूठ बोल रहा है। नवीन तो बोला ना अपनी बुआ ने और अपने फूफा ने अपने आप मारने लग रहा है। तारा फूफा जिंदा है, इस सरकार का सुन लियो, एक भी बूढ़े की पेंशन, बुजुर्ग की, महिला की, विकलांग की रहेगी, सुन नहीं देंगे सरकार ने, या बतावे हैं। और जो इनू कहे ना आगे यो तो आप पे मारा 102 साल किसने मारा? सरकार ने मारा। अरे इनू बताऊँ इन तया बात नोट कर लिए, ये बता फूफा फूफा है, फूफार की मानता डर गए न्यू बेरा पट्टा इन अब फूफे हो गए घने, मानता का खर्चा हो गया घना, ये वह फूफा फूफा नहीं सरकार के जीजा भी आवेंगे, वेट करियो अच्छी रहा मान, खर्चा बहुत घना होना है, अपना कर्ज वर्ज ले ले सरकार बेच सके। बात हक की है, मुद्दा की है।
नवीन जैन ने रावण की बात में बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इस बात से कहीं ना कहीं हम भी सहमत हैं। क्योंकि रामचंद्र जी जैसा अगर किसी का चरित्र है, वो डिजर्व करता है रावण को जलाने के लिए, लेकिन जिसमें खुद में 1000 कमियां हों और वो फिर रावण को कहीं ना कहीं जलाए या तीर मारे, तो वास्तव में सोचने वाली बात है, सोच से परे है। क्योंकि पहले वो अपनी कमियां ठीक करके आए, उसके बाद कहने की सोचे हम रावण को जलाएंगे, क्योंकि वो रावण से भी ज़्यादा भ्रष्ट है और वो तीर लेके खड़े हो जाते हैं। तो वास्तव में नवीन जैन ने बहुत अच्छी बात बोली है। नवीन जैन जी, चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, अगर पेंशन नहीं बनती है, दिव्यांग, बुजुर्ग, विडो, जो पेंशन नहीं बनती किसी की भी, तो अच्छा प्रदर्शन होगा या फिर सरकार को अल्टीमेटम दोगे या फिर आर पार के मुद्दे? अल्टीमेटम दे दिया, कति क्लियर कट है भाई। हम लोग बताओगे, देखो लोग बताओगे होता है, लोगों के फोन मार दो रहा, लोगों का लगेगा हाँ हम भाई काम हो रहा है हमारा, हम जा रहे हैं, जाके जहाँ जा रहे हैं हमारा काम हो रहा है, तो हमने क्या करना है यार? हमारा काम यूँ ही थोड़ी है, सड़क पर लठ बजाने का काम थोड़ी है, रोड पर जाने का रुपये भी लाग गए हैं, धक्के भी खाने पड़े हैं। हम तो सरकार से ये कहने लग रहे मिठाई भेजूंगा, अच्छी बात करना रहे और क्या कहूँ। लोग जिनकी समस्या है वो अगर कहेंगे पेंशन धारक हैं, खासकर उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका कोई नहीं है, ये बेचारे दुखियारे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो भाई मेरे से जितना होगा मैं उतना उनके लिए करूँगा। सरकार को हम कह रहे हैं, सरकार अगर इस चीज़ को अच्छी तरह कराएगी, अच्छे युद्ध स्तर पर कराएगी, और लोग ये कहेंगे हाँ हम जा रहे हैं ऑफिस में, हमारे को कोई परेशानी नहीं हो रही, हमारी पेंशन बढ़ रही है, तो हमने क्या जरूरत है यार की तो जाने की। और नहीं तो भाई जब मैंने कहला रहा मिठाई भेजूंगा, भाई मुख्यमंत्री साहब को अच्छी बात करो, बढ़िया टॉप क्वालिटी की मिठाई भेजूंगा। अगर लेकिन नहीं होया तो फिर गिफ्ट में गोशा में क्या प्रॉब्लम है, वो भी गाँ का गोबर भेजूंगा और कोई सा भी नहीं भेजूंगा। मेरे तो अपना घर गाँ बंदरी है, उसका भेजूंगा, बढ़िया कति बढ़िया नस्ल की गाँ है, अपनी देसी नस्ल की। मेरा सिर्फ मकसद और कुछ नहीं मेरे भाई लामा साहब, इतना ही मकसद है। अक लोग जो हैं जिस इशू को लेके परेशान, एक तो लोग जो है ना शेर बन जाए अपना, और कुछ नहीं है, लोग शेर बन जाए, अपने हकों की आवाज़ उठाओ। छोटे छोटे बालक हैं, स्कूल बंद करा है, एक मैंने कल वीडियो देखी थी, एक लड़की की बस्सा तो परेशान थी, वह छोरी ने एक दिन जाकर ताला ला दिया, ठीक ला दिया, क्यों नहीं लावा है? अपने हक के लिए लड़ना सीखना चाहिए हर उसको। कोई किसी कोई समस्या, किसी नवीन जैन की बाट में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी कोई पार्टी तुम्हारा भला नहीं कर देगी, कोई सरकार तुम्हें भला नहीं करेगी जब तक खुद की आवाज़ नहीं उठाना सीखोगे, अपने आसपास के लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी हेल्प नहीं करना सीखोगे। आप खाम खा कितने जाओ, कितने जाकर झंडा उठा लो, किस्सा उठा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। यही धर्म है और हर धर्म ये सिखाता है कि भाई लोगों की हेल्प करो, जो मजबूर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी हेल्प करो। हर धर्म ये कहता है, हर संत महात्मा ये कहते हैं, हर क्रांतिकारी बलिदानी ने ये कही है। हम तो भाई उनके रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश यही है अब जिसका जितना भला उसका उतना कर दें। बाकी भाई अपना जितना घनास होता है नहीं, लेकिन जितना है उतना करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। धन्यवाद। नहीं मिला रात ये देना जी। ये हमारे साथ नवीन जैन जी बने थे रोहतक से, और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ आजकल अक्सर पूरे हरियाणा में हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर कस्बे में नज़र आते हैं, बुजुर्गों के साथ, दिव्यांगों के साथ, विडो के साथ। चलते चलते एक और बात बता दूं आपको, ये नंबर फिर नोट कर लीजिए। अगर टोल फ्री नंबर नवीन जैन ने खुद ने अपना जारी किया हुआ है, 7027 811 811। नवीन जी, मेरी एक चीज़ रह गई थी, मैं एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ लोगों को, भाई कोई भी पूरे हरियाणा में कहीं पे भी आपको ये लगा इसका कोई नहीं है, इसको लेकर जाने के लिए भी कोई नहीं है। जैसे मैं गया था गोहाना में, अभी एक कैंसर पेशेंट थी बेचारी, उसकी पेंशन काट रखी है, 96 साल की एक बुढ़िया, मैं रेवाड़ी में जिस तरह का बताया आके भाई वो थी। तो मैं समाज के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका थोड़ा आसारा लगा दो यार, कुछ कितना से नहीं जाता किसी का, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ये नंबर जो है ना, इस नंबर पर जिसका लगा है ना, आपने पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ, कहीं पे भी भाई इस नंबर पर फ़ोन कर दियो, 7027 811 811। अगर भाई यहाँ पे ये है, कोई संभालने वाला नहीं है, अरे भाई इनकी पेंशन कट रही है, कोई वो नहीं, भाई मन्ना कर दियो, जिम्मेदारी मेरी है, और तो मैं इतनी तक है इसको, इतनी तक हेल्प करे इसको हो, या भाई मेरे पेज पर डाल दियो नवीन जैन के, भैया भाई मैंने ट्विटर पर टैग करके बता दियो, अगर भाई ये है, उनका नंबर दे दियो मैंने, अगर भाई नुन्नू है, मैं अपने आप पहुँचूँगा या मेरी कोई ना कोई टीम पहुँचेगी, उसकी पेंशन
100% बढ़वाओगे। अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो हम अपने दोहरे दवा पेंशन पे। तो नवीन जी मेरी सरकार से बातचीत में बने होते सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।